हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनलेस। ठीक है, तो जो लोग नए हैं मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस चैनल पे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला हमारा स्पोकन सीरीज़, जिसकी क्लास वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे। थंबनेल पे क्लास 1 क्लास 2 मेंशन है। सेकंड, सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस। थर्ड, कोई भी चीज़ मुझे लगती है कि आपको पता होनी चाहिए, कोई चीज़ मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, उसके ऊपर वीडियो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट के ऊपर है, जो मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि अनलेस, अनटिल, टिल और स्टिल के बारे में बताने के लिए। तो अनलेस अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं इस टॉपिक को लेकर और नॉलेज भी प्रॉपर नहीं दी जा रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में अनलेस कवर करूँगा। आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं बाकी के टॉपिक भी कवर करूँगा। अनलेस का बेसिकली मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि अनलेस का मतलब सिर्फ जब तक होता है, जब तक, तो आप उस चीज़ को थोड़ा साइड में रख दीजिए। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता है ना, जैसे मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। जब तक नहीं, सिर्फ जब तक इज़ रॉन्ग। जब तक नहीं ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है अनलेस, जब तक नहीं। ठीक, अगर नहीं तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं अगर नहीं वाले। अगर वह नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। अगर नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं, जहाँ पे इफ़ नॉट आता है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिए। जहाँ पे इफ़ नॉट आता है उसको हम जब तक नहीं में जब कन्वर्ट करते हैं तो अनलेस का यूज़ करते हैं। अगर नहीं वाले सेंटेंस जहाँ पे इफ़ नॉट आता है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं जब तक नहीं में, तो हम यूज़ करते हैं अनलेस का। मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं सब कुछ लिख के सब कुछ समझा दूं, तो मैंने अपने पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं इसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। इसलिए मैं ये पॉइंट्स लिख के रखता हूं ताकि बीच में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो मैं मिस कर दूं। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता रहूँगा बार बार। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, कोई जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो कौन से सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है अनलेस वाले सेंटेंस में। काफ़ी जगह ये बताया जाएगा कि प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, पास्ट का कोई भी सेंटेंस हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, फ्यूचर का कोई भी हो उसको प्रेजेंट में करेंगे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है थोड़ा गलत है। तो प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं, अनलेस का यूज पास्ट के वॉज वर्ब में होता है। पास्ट के वॉज वर्ब में होता है। ठीक है, पास्ट के इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, और पास्ट के परफेक्ट में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट के वॉज वर्ब वाले सेंटेंस, पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट, इनमें अनलेस का यूज़ होता है। वहाँ पे इन सेंटेंसेस में अगर नहीं, इफ़ नॉट आता है उसको हम जब तक नहीं में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस में मैं आपको वो चीज़ें आगे एग्जांपल्स की हेल्प से बताऊंगा। तो पहले मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, जो इस चीज़ की वेरिएशंस हैं, इस चीज़ में कुछ बदलाव हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से। बाकी मैं इन तीनों के एक एक एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से कॉम्पोनेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, एक सेंटेंस है मेरे पास, अगर वह स्मोकिंग करना नहीं बंद करता है तो वह बीमार रहेगा। अगर वह यह करता है तो वो बीमार रहेगा। तो अगर मैं इसको बोलूं कि जब तक वो ये नहीं कर रोकता, या फिर वो जब तक ऐसा करेगा, जब तक वह नहीं रोकता स्मोकिंग करना तब तक वह बीमार रहेगा। तो अगर वह स्मोकिंग करता है तो बीमार रहेगा, जब तक वह स्मोकिंग करता है तब वह बीमार रहेगा। तो अगर नहीं भी आ गया कि जब तक वह स्मोकिंग नहीं रोकता है, और मैं बोल रहा हूँ कि जब तक नहीं रोकता है, तो इस सेंटेंस को लेते हैं, इफ ही डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग। इसका मतलब क्या हो गया? इफ ही डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग। मैंने बोला कि यदि, इफ का मतलब यदि और अगर वह स्मोकिंग करना नहीं रोकता है
प्रेजेंट इंडेफिनिट डज, अगर वह स्मोकिंग करना नहीं रोकता है, ही विल बी सिक, वह बीमार होगा, वह बीमार रहेगा। ठीक है, ये सेंटेंस है मेरा। अब मैं इस सेंटेंस को ये बनाना चाह रहा हूँ, जब तक वह स्मोकिंग नहीं रोकता है, सिर्फ जब तक रॉन्ग, जब तक नहीं, अनलेस अपने अंदर जब तक नहीं लेके चलेगा, जहाँ पे भी इफ़ और नॉट, अगर नहीं वाले सेंटेंस को जब तक नहीं में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कि जब तक वह स्मोकिंग करना नहीं रोकता है तब तक बीमार रहेगा। तो इफ़ और नॉट को मैं मर्ज करके बना दूंगा अनलेस, अनलेस के अंदर रहते हैं इफ़ और नॉट, तो मैं इफ़ और नॉट की जगह लगा दूंगा यहाँ पे अनलेस ही। अब जब नॉट छुप गया अनलेस के अंदर, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, जब नॉट अनलेस के अंदर ऑलरेडी है, इसके अंदर इफ नॉट दोनों है, अनलेस के अंदर नॉट है, तो डज छुप जाएगा, और जब डज छुपता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एक्शन में एस या ई एस लग जाता है। एक्शन क्या है? स्टॉप। सो अनलेस ही स्टॉप्स स्मोकिंग, अनलेस ही स्टॉप स्मोकिंग, जब तक वह, अगर वह नहीं करता है, जब तक वह नहीं करता है, क्या नहीं करता है? स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग करना बंद नहीं करता है, ही विल बी सिक। अनलेस ही स्टॉप स्मोकिंग, जब तक वह स्मोकिंग करना बंद नहीं करता है, ही विल बी सिक, वह बीमार रहेगा। तो ये एक पहला, ठीक है, एक पहला एग्जाम्पल हो गया, एक पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से ही समझाता हूँ। इस सेंटेंस में क्या था, दोनों में जो दोनों सेंटेंस थे कि जब तक वह नहीं करता है तब तक ऐसा होगा। अगर दोनों में ही नहीं आ रहा हो कि जब तक वह ऐसा नहीं करता है तब तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वही वाली बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक, तो दोनों में नहीं आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मैं पास नहीं होऊंगा। अगर नहीं आ गया, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, अब मुझे बनाना है जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ तब तक मैं पास नहीं होऊंगा। जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं पास कब तक नहीं होऊंगा? जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो एक सेंटेंस मैंने लिया कि अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसको कन्वर्ट करना है जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। या फिर अगर आप सिंपल ही सोचें, जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ तब तक मैं पास नहीं होऊंगा, ठीक। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने लिया इफ़ आई डू नॉट स्टडी, ठीक। दिमाग में ये आता है हमारे, सबसे पहले इफ़ वाले सेंटेंस आते हैं, हम उनको कन्वर्ट करते हैं अनलेस में। धीरे धीरे प्रैक्टिस से अनलेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ आई डू नॉट स्टडी, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई कैन नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता, ठीक है। इफ़ और नॉट किस में आ रहा है? इस वाले सेंटेंस में। तो अनलेस किस में लगेगा? यहीं पे ही लगेगा कि जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो अनलेस आई स्टडी, अनलेस आई स्टडी, जब तक मैं नहीं, सिर्फ जब तक रॉन्ग, जब तक नहीं पूरा लेके चलेगा, जब तक मैं नहीं पढ़ता हूं, अनलेस आई स्टडी आई कैन नॉट पास, ठीक। तो इफ और नॉट जहां भी लग गए, इफ और नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो जब तक ऐसा नहीं होता है उसको कन्वर्ट करना है जब तक में, ठीक है। जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते हो तब तक मैं कॉल नहीं करूंगा, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं वैसा नहीं करूंगा। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं छोटा सा। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, इस सेंटेंस का एक मतलब ये भी निकल जाता है, अगर नहीं तोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, ये भी निकलता है। अगर नहीं में आ जाएगा इफ नॉट, हमें बनाना है जब तक की हेल्प से, ठीक है। चलो दोनों ही बना लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं, तोड़ेंगे मतलब यह एक ही इंसान की बात हो रही है, वो आय की ही बात कर रहा है, वो उस टोन में है कि हम करके जो बात करते हैं, ठीक है। तो इफ आई गागीगे, ठीक है, विल फ्यूचर,
ठीक है। इफ़ आई विल नॉट ब्रेक आई विल नॉट लीव। ठीक, सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसको विल वाली किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, विल वाली चीज़ को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अनलेस के अंदर, तो विल वाला बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था 4 चीज़ों में लगता है, विल वाले में नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पे आएगा इफ़ आई विल नॉट ब्रेक आई विल नॉट लीव, यहाँ आएगा इफ़। तो इफ़ और नॉट यहाँ आया, अनलेस यहाँ बनेगा, अनलेस आई, तो विल लग रहा है, विल वाला सेंटेंस किस में बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अनलेस आई ब्रेक, ठीक है, आई के साथ डू लगता है, डू छुप जाएगा। अनलेस आई ब्रेक, ये सिंपल रहेगा, आई विल नॉट लीव। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। ये था एक एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने इफ़ आई विल नॉट ब्रेक, अगर मैं नहीं तोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको बना रहा हूँ जब तक नहीं तोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, या फिर जब तक नहीं तोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। अनलेस आई ब्रेक आई विल नॉट लीव। ठीक, तो ये बीच में मैंने एग्जाम्पल बता दिया एक आपको। एक कंपोनेंट है मेरे पास ऐसा जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस मैंने दिया है इफ़ के साथ, लेकिन अगले में भी नॉट नहीं है और इफ़ के साथ भी नॉट नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है मुझे अनलेस के अंदर। ठीक है, जैसे सेंटेंस का एग्जांपल है, इफ़ ही कॉल्स मी आई विल गो। इफ़ ही कॉल्स मी आई विल गो, इसका मतलब क्या है, अगर वह मुझे कॉल करता है तो मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर वह मुझे कॉल करता है तो मैं जाऊंगा। मुझे सेंटेंस ये बनाना है जब तक का यूज़ करके, जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा, जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगा। तो जब तक और नहीं अपने आप में क्या लेके चलेगा, अनलेस, अनलेस लेके चलेगा, जब तक नहीं। यहाँ पे इफ़ का मतलब है यदि, नॉट आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें नॉट आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको कहीं मिल जाए कि इफ़ लगा हुआ है और नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस इफ़ का तो मैं अनलेस बना दूंगा, इस इफ़ का मैं अनलेस बना दूंगा, यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा। मतलब अपने आप सही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अनलेस ही कॉल्स मी, नॉट तो नहीं आएगा, अनलेस में अपने आप नॉट है, अनलेस ही कॉल्स मी, इसमें नॉट लगा दूंगा। आई विल नॉट गो, अनलेस ही कॉल्स मी, जब तक और नहीं दोनों आएंगे इसमें अनलेस में। जब तक वह क्या नहीं करता है, कॉल्स मी, जब तक वह मुझे कॉल नहीं करता है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो वही बात बनेगी ना, अगर वो मुझे कॉल करता है तो मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपको नॉट नहीं दिया हुआ, इफ़ दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है। जब तक वो मुझे कॉल नहीं करता मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस ही कॉल्स मी आई विल नॉट गो, जब तक वह ये नहीं करता है मैं नहीं करूँगा, अनलेस ही डज दिस आई विल नॉट डू। ठीक, एक सेंटेंस है मेरे पास, अनलेस का सेंटेंस मुझे कन्वर्ट करना है इफ़ नॉट में। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि ऐसा कैसे होगा कि अनलेस का सेंटेंस में इफ़ नॉट में कन्वर्ट करूं, बहुत सिंपल है। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, अनलेस आई गेट अ कॉल आई कांट गो। अनलेस आई, ये सब चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही। अनलेस आई गेट अ कॉल आई विल नॉट गो। ठीक है, तो अनलेस के अंदर क्या क्या है, इफ और नॉट। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जब अनलेस को मैं तोड़ूंगा, इफ और नॉट को बाहर निकालूंगा, तो नॉट जब बाहर आएगा तो यहाँ डूडस भी बाहर आ जाएगा। इफ आई डू नॉट गेट अ कॉल, ये एग्जैक्ट सेम का सेम, आई विल नॉट गो। अगर वह मुझे कॉल नहीं करता है, या फिर इफ़ आई डू नॉट गेट अ कॉल, अगर मुझे कॉल नहीं आती है मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, ये हो गए सारे सेंटेंसेस।
तो जब तक नहीं और अगर नहीं, अगर नहीं वालों को जब तक नहीं में सोच के देखिए, जब तक नहीं वालों को अगर नहीं में सोच के देखिए, अनलेस आपका यूं क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सेंटेंस सोचा, जब तक लाइट नहीं जाती है तब तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब तक मुझे नींद नहीं आती है मैं तब तक पढ़ाऊँगा। आप इस सेंटेंस के बारे में सोचिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए इस सेंटेंस को, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ पास्ट। तो पास्ट के मैंने क्या क्या बताया था, पास्ट का वॉज वर्ब, पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का परफेक्ट। तो पहले मैं पास्ट का वॉज वर्ब बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाऊंगा। पास्ट का वॉज वर्ब वाला, ठीक। तो इसका मैंने एग्जाम्पल आपके लिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ शी वॉजंट स्टक इन ट्रैफिक, अगर वो ट्रैफिक में नहीं फंसी थी, ठीक है, शी वुड बी ऑन टाइम, वो टाइम पे होती। अब वो ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए टाइम पे नहीं है, अगर ट्रैफिक में नहीं फंसती तो टाइम पे होती। तो यहाँ पे अगर नहीं आ गया, अगर मैं अगर नहीं को जब तक नहीं में बनाऊंगा कि जब तक वह ट्रैफिक में नहीं फंसती वो आ जाती टाइम पे, ठीक है, जब तक वो ट्रैफिक में नहीं फंसती तब तक वो टाइम पे आ जाती। तो वो टाइम पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई। तो इफ़ शी वॉज नॉट stuck in traffic, if she was not stuck in traffic, she would be on time, तो वो टाइम पे होती। अब मुझे इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है कि भाई जब तक वो लेट क्यों हुई, क्योंकि जब तक वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी वो टाइम पे कैसे आती, ठीक है। तो जब तक वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी वो टाइम पे नहीं थी, या फिर जब तक वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी वो टाइम पे थी, इस तरीके से। शी वुड बी ऑन टाइम, वो टाइम पे होती। तो वुड का यूज़ हम कब करते हैं, कोई चीज़ है नहीं लेकिन वो वैसा होता, शी वुड बी, वो होती टाइम पे। कब होती, अगर वो ट्रैफिक में नहीं फंसी हुई होती। तो शी वॉज स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है। तो मैं इसको बनाऊंगा अनलेस, अनलेस में क्या क्या आ गया, जब तक नहीं, इफ नॉट, अनलेस शी वॉज stuck in traffic, ठीक है। अनलेस में आ गया अगर नहीं ऐसा होता, ठीक है, जब तक वो ट्रैफिक में नहीं फंसी हुई थी, she would be on time, तो वो टाइम पे होती जब तक वो ट्रैफिक में नहीं फंसी हुई होती, ठीक है। तो वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी इसलिए वो टाइम पे नहीं थी। इस सेंटेंस को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है, ठीक। अगला मैं आपको समझाता हूं पास्ट का इंडेफिनिट। क्या है पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट का इंडेफिनिट कौन से होते हैं, डिड वाले, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। उसका मैंने एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, आई वुड नॉट टेक द ट्रेन इफ़ आई डिडंट हैव टू। अब ये हैव टू का मतलब है पढ़ना, कोई चीज़ मजबूरी। तो आई वुड नॉट टेक द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं लेता, इफ़ आई डिडंट हैव टू, अगर मुझे नहीं लेनी पड़ती। तो मुझे लेनी पड़ी थी, ट्रेन मुझे लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई वुड नॉट टेक द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं लेता, इफ आई डिड नॉट हैव टू। तो अब मैं सेंटेंस को ऐसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आई वुड नॉट टेक द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं लेता अगर मुझे नहीं लेनी पड़ती। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलना चाहता हूँ, पास्ट का, जब तक वाला पास्ट का सेंटेंस, वो कैसे बनेगा, जब तक मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मुझे ट्रेन नहीं लेनी होती, मुझे जब तक ज़रूरत नहीं थी मैं ट्रेन नहीं लेता, ठीक है। आई वुड नॉट टेक द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं लेता जब तक मुझे ज़रूरत नहीं होती। तो इस सेंटेंस को मुझे ऐसे बनाना है कि जब तक मुझे ज़रूरत नहीं होती मैं उसको नहीं मारता, जब तक मुझे उसको नहीं मारना पड़ता तब तक मैं उसको नहीं मारता। तो जब तक मुझे नहीं वो चीज़ करनी हुई पास्ट में, तो मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, अगर मैं यहीं देखूं इफ़ और नॉट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई वुड
नॉट टेक द ट्रेन। मैं ट्रेन नहीं लेता जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अनलेस आई, अब जब यहाँ पे छुप जाएगा, नॉट निकल जाएगा क्योंकि नॉट इसमें है, नॉट इसमें है। पास्ट इंडेफिनिट में जब नॉट बाहर आता है तो डिड बाहर आता है, वरना डिड छुप जाता है और सेकंड फॉर्म बना देता है एक्शन की। यहाँ पे एक्शन है हैव टू, तो यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म बन जाएगा क्योंकि डिड छुप जाएगा। अनलेस आई हैड टू, ठीक है, जब तक मुझे ज़रूरत नहीं थी तब तक मैं ट्रेन नहीं लेता। तो ये सेंटेंस बना पास्ट इंडेफिनिट का अनलेस का यूज़ करके कि जब तक मुझे ज़रूरत नहीं थी तब तक मैं ट्रेन नहीं लेता, ठीक है। तो आई वुड नॉट टेक द ट्रेन, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अनलेस आई हैड टू आई वुड नॉट टेक द ट्रेन। अनलेस आई हैड टू, जब तक मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब मैं एक सेंटेंस आपको समझाता हूँ पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, वी वुड स्टे सेफ, वी वुड स्टे सेफ, हम सेफ रहते। वी वुड स्टे सेफ, हम सेफ होते या हम सेफ रहते। इफ वी हैड नॉट टेकन दैट वे, इफ वी हैव नॉट टेकन दैट वे। अब मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हम सेफ होते। अब तो हम रास्ता तो वो ले चुके थे वाले सेंटेंस आते हैं आपके पास्ट परफेक्ट में, तो हम वो रास्ता ले चुके थे। लेकिन अगर हम वो रास्ता नहीं लिए होते, हमने वो रास्ता नहीं लिया हुआ होता तो हम सेफ होते। अब मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊँगा, जब तक नहीं, मैं कैसे बनाऊँगा, जब तक हमने वो रास्ता नहीं लिया होता तब तक हम सेफ होते, ठीक है। जब तक उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया होता तब तक मैं उसको कुछ नहीं बोलता। जब तक ऐसा नहीं होता, जो चीज़ हो चुकी थी लेकिन अगर वो नहीं हो चुकी होती, जब तक ऐसा नहीं हो चुका होता तब तक हम ये चीज़ नहीं करते। जहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस आ जाए वहाँ हम पास्ट परफेक्ट पे अनलेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी वुड स्टे सेफ, यहाँ पे इसमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि इफ़ और नॉट इस वाले सेंटेंस में आ रहा है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, वी वुड स्टे सेफ, हम सेफ रहते जब तक हम वो रास्ता नहीं लेते, ठीक है। तो जब तक हम वो रास्ता नहीं लेते के लिए क्या बनेगा, अनलेस वी हैड टेकन, जब तक हम वो रास्ता नहीं ले चुके थे हम तब तक सेफ रहते, ठीक है। अनलेस वी हैड टेकन दैट वे, तो जब तक हमने वो रास्ता नहीं लिया था, जब तक हमने वो रास्ता नहीं लिया था तब तक हम सेफ थे। तो वी वुड हैव स्टे सेफ, हम सेफ रहते, सेफ होते, सेफ थे। अनलेस वी हैड टेकन दैट वे, जब तक वो रास्ता हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो ये चुकाता चुकी थी वाले, क्योंकि वो चीज़ हम कर चुके थे। अगर हम वो चीज़ नहीं कर चुके थे तब वहाँ पे हम अनलेस को इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अगर मैं इसको एक विल वाला सेंटेंस लेता हूँ, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ विल वाला। अब मैंने क्या बताया था, विल वाला जो सेंटेंस होता है, फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर मैं विल का एग्जांपल लूँ, if he will not come, I will not come, या फिर I will also not come, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, if he will not come, I will not come। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया I will not come में कुछ चेंज नहीं आएगा, ये तो सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज आएगा तो क्योंकि if और not यहाँ पे लग रहा है। अब जब भी will लग गया, फ्यूचर की बात हो रही है, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अनलेस ही, अब नॉट तो नहीं आएगा क्योंकि अनलेस के अंदर ऑलरेडी नॉट है, ठीक है। अनलेस ही कम्स, कम का कम्स बन जाएगा क्योंकि डस छुप जाएगा। अनलेस ही कम्स
आई विल नॉट कम, ये सेम का सेम उतर जाएगा, आई विल नॉट कम। अगर मैं यहाँ ऑल्सो लगाता तो यहाँ पे भी ऑल्सो लगा देता। तो एक ही बात है कि जब तक ऐसा नहीं होगा, तो अनलेस का जब मैं यूज़ करूँगा तो जब तक ऐसा नहीं होता है मैं भी नहीं करूँगा। अनलेस ही कम्स, जब तक वो नहीं आता है मैं भी नहीं आऊँगा, ठीक है। तो अनलेस ही विल नहीं लगाते हैं। अनलेस विल वाले सेंटेंस में अनलेस का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे, अनलेस यू कॉल मी, ठीक है, जब तक वे मुझे नहीं बताएंगे, अनलेस दे टेल मी, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, इस तरीके से। तो ये होता है अनलेस का यूज़। अब अनटिल का क्या यूज़ होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।